अगर आप सोशल मीडिया पर किसी को गाली देते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं या अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, तो अब आपको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिहार सरकार ने डिजिटल अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी CCA 2024 में संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। सरकार का कहना है कि बदलते समय में साइबर अपराध, सोशल मीडिया का दुरुपयोग और पेपर लीक जैसे संगठित अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन के तहत सोशल मीडिया पर गाली गलौज, अशोभनीय भाषा का प्रयोग या किसी व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करना अब CCA के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अभद्रता और ऑनलाइन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए यह कदम जरूरी है। हालांकि इन प्रावधानों का अंतिम स्वरूप विधायी प्रक्रिया पूरी होने और कानून लागू होने के बाद स्पष्ट होगा। कैबिनेट ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों को भी CCA के दायरे में शामिल करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि हाल के वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर डाला है। ऐसे में पेपर लीक गिरोह के खिलाफ सामान्य आपराधिक कार्यवाही की बजाय संगठित अपराध के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही का रास्ता तैयार किया गया है। सरकार का ये भी कहना है कि अपराध स्वरूप तेजी से बदल रहा है। साइबर ठगी, फर्जी डिजिटल नेटवर्क, सोशल मीडिया के जरिए अपराध और संगठित गिरोहों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। इस वजह से पुलिस और जांच एजेंसियों को अधिक प्रभावी कानूनी आधार देने के लिए CCA में संशोधन किया गया है। कैबिनेट बैठक में केवल कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। राज्य में विशिष्ट विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ हुआ। भागलपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी AI एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय और मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सैनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इन संस्थानों के माध्यम से आधुनिक तकनीकी शिक्षा, शोध और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। इसके अलावा बिहार सरकार ने 132 साल पुराने प्रिजन एक्ट को समाप्त कर बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026 को भी मंजूरी दी है। वहीं सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को वनरक्षी की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने का फैसला किया गया है। मॉडल स्कूलों के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 6,000 रुपए का विशेष यूनिफॉर्म पैकेज भी दिया गया है। कुल मिलाकर बिहार कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए फैसले कानून व्यवस्था को मजबूत करने, साइबर अपराधों और पेपर लीक पर सख्ती बढ़ाने, शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इन प्रस्तावों की आगे की विधायी प्रक्रिया और लागू होने के बाद इनके प्रभाव पर सभी की नजर रहेगी।